बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें हम आपको कि अब शिक्षक जहां ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे और प्रक्रिया जो काफी धीमी थी, अब इसको लेकर एक नया अपडेट आया है। शिक्षा विभाग के एसीएस एच सिद्धार्थ जो हैं अब खुद इसमें पढ़ चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि अब शिक्षकों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लंबे समय से जहां नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे और इस क्रम में जब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई तो काफी धीमी थी। पहले चरण में मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ जो कि असाध्य रोग से पीड़ित थे, जिसके बाद से शिक्षकों के मन में कई सवाल थे कि क्या इसी धीमी प्रक्रिया के साथ उनका ट्रांसफर होगा, क्योंकि 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 35% शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण की इच्छा जताई है। उन्होंने आवेदन भी किया है, लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी उससे लग रहा था कि कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही। लेकिन अब एस सिद्धार्थ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया धीमी होने का जो कारण है वो शिक्षकों के दस्तावेज हैं। अब एसीएस एच सिद्धार्थ जो हैं वो खुद शिक्षकों के दस्तावेज की जांच करेंगे, उनके जो प्रमाण पत्र हैं उसकी जांच करेंगे और भारी संख्या में जो है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो होनी है। लगभग 10,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में होने जा रहा है और सभी के जो प्रमाण पत्र हैं, उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया है उस सभी सर्टिफिकेट की जांच होगी। अगर इसमें सही पाया जाता है, वैलिड रीजन रहता है, तो ऐसे में जल्द उनका जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें हम आपको कि शिक्षक जिस तरीके से आवेदन डाले हैं तो विभाग सबसे पहले ये देखेगा कि किसको कितनी जरूरत है। जरूरत के हिसाब से जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो ज्यादा जरूरी है उसका ट्रांसफर पहले होगा, वहीं जिसके आवेदन में उतना दम नहीं है या फिर वैलिड रीजन नहीं है उन्हें बाद में मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिए, एक तरफ शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षकों के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रहा है, तो वहीं अब विभाग जो है वो शिक्षकों के लिए कड़े रुख भी अपनाया हुआ है। अब साफ तौर पे सिद्धार्थ ने कह दिया है कि आपको अगर हम सुविधा दे रहे हैं तो आपको भी काम करने होंगे और इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि अब जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे शिक्षक हैं वो फालतू का स्कूल में बैठकर टाइम पास नहीं करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक टीम गठित की है और उसमें लगातार 15 दिन पे समीक्षा बैठक भी की जा रही है। अब जो नई पहल शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है वो ये है कि अगर आप स्कूल में आते हैं तो ऐसे में आप आकर स्कूल में टाइम पास नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आमतौर पे देखा जाता था कि पहले जब प्रधानाध्यापक शिक्षकों को क्लासेस लेने के लिए कहते थे या फिर समय पे स्कूल आने के लिए कहते थे तो ऐसे में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच काफी विवाद देखा जाता था, अनबन की स्थिति खूब देखी जाती थी। तो ऐसे में उन हेडमास्टरों को अब बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि विभाग जो है वो खुद इसकी निगरानी करेगा और जैसे ही शिक्षक सही समय पे स्कूल आना शुरू कर देंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो विभाग का मानना है कि ऐसे में अब बिहार में शिक्षा की जो दिशा दशा है जिसको बदलने का प्रयास इतने दिन से लगातार विभाग कर रहा था वो पूरा हो जाएगा। फिलहाल इस शिक्षा की रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।